हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शिपमेट नवाब काजी। और मेरा पिछला वीडियो था 10 रीजंस व्हाई मर्चेंट नेवी इज़ एन ऑसम करियर। उसके ऊपर कई लोगों ने मुझे सवाल पूछे कि क्या उन्हें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो और दूसरी क्या चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी चाहिए बिफोर मेकिंग मर्चेंट नेवी एज अ करियर फॉर लाइफ टाइम। तो ये वीडियो स्पेशली उन फ्रेशर्स के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए है जो सोच रहे हैं मर्चेंट नेवी को अपना करियर बनाना। सो गाइस, मर्चेंट नेवी को अपना करियर बनाने के पहले या सोचने के पहले ये 10 चीज़ें ज़रूर है। आपने मेरा वीडियो तो देखा ही होगा, वाई मर्चेंट नेवी इज़ एन ऑसम करियर, जिसमें मैंने फ़ायदे बताए मर्चेंट नेवी के। लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरी भी कोई चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए बिफोर मेकिंग मर्चेंट नेवी एज अ करियर फॉर लाइफ टाइम। तो गाइस, लेट्स सी व्हाट दे आर। नंबर 1, हार्श वेदर कंडीशंस। शिप पे काम करना नॉर्मल ज़मीन पे काम करने जैसा नहीं है। आपको काफ़ी रफ वेदर में आपको काम करना पड़ सकता है, आइस में काम करना पड़ सकता है, स्नो में काम करना पड़ सकता है, एक्सट्रीम हॉट वेदर में या एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी आपको काम करना पड़ सकता है, बारिश में भी काम करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इट इज़ अ हार्श एनवायरनमेंट अराउंड वाइल वर्किंग ऑन मर्चेंट नेवी शिप्स। तो ये आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि आप इसके लिए तैयार है या नहीं है। पॉइंट नंबर 2, जहाज़ पे हॉस्पिटल तो होता है, लेकिन कोई मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल डॉक्टर, अप्रूव्ड डॉक्टर ऐसे कोई होता नहीं है। हम लोग कोर्सेज करके ही छोटा मोटा फर्स्ट एड वगैरह हम लोग कर सकते हैं, या एडवांस ट्रेनिंग करके भी थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं, बट वी आर नॉट डॉक्टर्स। हम तो खुद सीफेयरर्स हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है शिप पे मेडिकल रिलेटेड, बड़ी प्रॉब्लम जैसे छोटा मोटा सर्दी बुखार जुकाम रहेगा तो मैनेजेबल है, नो इश्यूज़। लेकिन कोई बड़ी जैसी दिक्कत आती है तो जहाज़ पे वो ट्रीट होना मुश्किल है, और जहाज़ को फिर डाइवर्ट करके आपको एयरलिफ्ट करना पड़ता है या पोर्ट में आपको साइन ऑफ करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है कि जहाँ पर मेडिकल सपोर्ट हमको उतना नहीं होता है। जो भी सपोर्ट होता है वो वाया ईमेल या वाया फ़ोन पे होता है, लेकिन आपको डेडिकेटेड हॉस्पिटल या एक इंटेंसिव केयर यूनिट ऐसा कुछ आपको शिप पे नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, आप घर से दूर रहते हो, आप अपने फैमिली से दूर रहते हो, तो आपके फैमिली के जो रिक्वायरमेंट्स है या आपके फैमिली को आप सपोर्ट नहीं कर पाते हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है फिज़िकल प्रेजेंस से जो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल की जा सकती है वो आप फुलफ़िल नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप शिप पे होते हो। एंड एनआरई कंप्लीट करने के लिए इंडियन सीफेयर को मिनिमम 6 महीना तो भी शिप पे रहना पड़ता है। तो एक साल में मतलब आधा साल, आप 6 महीना तो आपको शिप पे रहना है, कभी वो 7-8 महीना भी हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप शिप पे रहते हो और थोड़ा सा टाइम आप घर पे छुट्टियों में रहते हो। तो ये जिस वक्त आप शिप पे रहते हो, उस वक्त कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है शिप पे। या मैंने मेरे साथ सेल करते हुए लोगों को देखा है कि कितने लोगों के करीबी रिश्तेदार या फॉर दैट मैटर पेरेंट्स भी गुजर चुके हैं जब वो शिप पे है, और वो कुछ नहीं कर सकते उस मामले में, क्योंकि वो शिप पे है। और शिप अगर सी में है, आउटलेट सी में है, तो जब तक आप पोर्ट पे नहीं पहुंचते हो, कोई कन्वीनियंट पोर्ट पे नहीं पहुंचते हो जहां से आपका साइन ऑफ हो जाए, तब तक आपको शिप पे रहना है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे भी बच्चों का स्कूल एडमिशन हो गया, फ़ीस पेमेंट हो गया, आपकी वाइफ, अगर आपकी शादी हुई है तो वाइफ को आपको छोटी छोटी कामों में हेल्प करना, सपोर्ट करना, वो आपको पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप जो भी मैक्सिमम है वो शिप पे से ही ऑनलाइन या जो आप कर सकते हो उतना कर सकते हो, बट एक्चुअली वहाँ पर रहना, उस वक्त उस मौके पर उस सिचुएशन में कोई बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल में लेके जाना, लेके आना, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते हो। और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस फील्ड का, कि आप आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ या आपके चाहने वालों के साथ, आपके घर वालों के साथ आप नहीं रह पाते हो जब उनको आपकी ज़रूरत होती है तब। पॉइंट नंबर 4, गेटिंग स्टक आउट एट सी। मतलब ये कि आप जैसे शिप पे आते हो, 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आते हो या 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट के लिए आते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 6 महीना होते ही आप घर जा पाओगे, या 4 महीना आपका जैसे ही पूरा हो गया आप घर जा पाओगे। मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबल होता है, लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं भी होता है। आपको 2 महीना 3 महीना एक्स्ट्रा भी रुकना पड़ सकता है शिप पे। जैसे मान लो शिप अगर सेलिंग में है, पोर्ट में नहीं जा पा रहा है, ऐसे पोर्ट पे नहीं जा पा रहा है जहाँ पर आपका रिलीवर आ पाए, तो उसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड हो सकता है। अभी का रीसेंट एग्जांपल, जो सबसे बेस्ट एग्जांपल चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से,
सारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर लॉकडाउन। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हम लोग जहाज़ पे है, सीफेरर्स है जिनका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो फ़्लाइट्स ही नहीं है तो हमारा डिलीवर आ नहीं सकते शिप पे, और हम भी घर पे जा नहीं सकते। तो ये एक ड्रॉबैक है कि आपको 6 महीना ही नहीं, आपको उससे ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। आपका ऑन बोर्ड आप कभी-कभी फँस सकते हो, मतलब मैंने देखा हुआ है अपने अपने पिछले इतने सालों के करियर में, लोगों ने अपनी शादी तक मिस कर चुके हैं लोग। शादी एक डेट पे फिक्स थी और शिप जो है पोर्ट में जा ही नहीं पाया, तो शादी करीब आती गई, शिप पोर्ट में आया ही नहीं, और ऐसा हो गया कि उसकी शादी के दिन भी जो है वो बंदा शिप पे है और वो घर पे नहीं जा पाया, उसकी शादी पोस्टपोन करनी पड़ी। तो ये एक चीज़ है, आपके कंट्रोल में बहुत कम चीज़ें होती है आप जब जहाज़ पे होते हो तब। और ये आपके फैमिली को भी उतना ही अंडरस्टैंड करना, और अपने आपके चाहने वालों को भी उतना ही अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, मेडिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट्स। साल में एक बार या 2 साल में एक बार कंपनी टू कंपनी और फ्लैग टू फ्लैग, जो आपकी शिप का फ्लैग है जिस पे आप ज्वाइन करने वाले हो, उस पर डिपेंड करता है। आपको मेडिकल करना बहुत ज़रूरी है। कंप्लीट बॉडी चेकअप होता है, एक तरह से अच्छा भी है, आपका बॉडी चेकअप होती है हर साल में। लेकिन एक ड्रॉबैक इसका ये है कि जैसे मान लो आपको किडनी स्टोन हो गया, छोटा सा एक स्टोन मिल गया आपके सोनोग्राफी में समझ में आ गया, तो आप स्टोन को लेके शिप पे नहीं आ सकते हो। आपको जब तक वो स्टोन निकल के नहीं जाता है या उसका कुछ ट्रीटमेंट करो, सर्जरी करो। हालांकि हम शोर पे जो काम करने वाले लोग रहते हैं, किडनी स्टोन इज़ अ नॉर्मल इलनेस, तो आप शोर पे जब काम करते हो, छोटा मोटा किडनी स्टोन है, फिर भी आप काम पे जा सकते हो, आप दवाई खा सकते हो, साथ में काम पे जा सकते हो, स्टोन अपने आप निकल के चला जाएगा अगर छोटा मामूली स्टोन है तो। लेकिन शिप पे आप नहीं आ सकते हो, तो आपको काफ़ी समय तक घर पे बैठना पड़ सकता है अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो। या मान लो आपका कुछ इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से, या एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आपको इंजरी हो गई है, तो आप ये इंजरी को लेके शिप पे नहीं आ सकते हो। टेम्पररी है तो आप ठीक होने के बाद शिप पे आ सकते हो, लेकिन मान लो अगर परमानेंट इंजरी कभी कुछ हो गई इतने लाइफ स्पैन में हमारे, तो शिप की नौकरी से हमें हाथ धोना भी पड़ सकता है। तो ये पॉइंट नंबर 6। शिप पे तो इंटरनेट होता है, लेकिन नॉर्मल जैसा हम शोर पे इंटरनेट यूज़ करते हैं वैसा नहीं होता है। नो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह भी कभी अगर सिग्नल अच्छा हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ मोस्टली जो शिप का इंटरनेट होता है वो आप व्हाट्सएप, फेसबुक छोटा मोटा आप करो, डाउनलोड ज़्यादा आप नहीं कर पाते हो उसे। और कभी कभी डिपेंड्स अपॉन द स्पीड कैसा है, आप कौन से एरिया में हो। आप अगर सैटेलाइट कवरेज में हो या सैटेलाइट के शैडो एरिया में हो तो आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा। तो इट डिपेंड्स एंटायरली। तो इंटरनेट आज के ज़माने की इंटरनेट रिक्वायरमेंट है, इंटरनेट तो चाहिए। तो आपको उतनी स्पीड का इंटरनेट और उतना अच्छा इंटरनेट नहीं मिल पाता है। बहुत सारी कंपनीज़ में इसका चार्ज भी लिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा चार्ज होता है एक मिनिमल थोड़े से MB के लिए। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए आपको। इंटरनेट आप अगर लकी हो तो आपको ऐसा शिप मिलेगा जहाँ पर इंटरनेट अच्छे से चल रहा है, स्पीड में चल रहा है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ या बहुत सारे शिप्स ऐसे भी है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है, या कोई शिप पे अभी भी इंटरनेट है ही नहीं। दे आर इंटरनेट विदाउट इंटरनेट शिप्स। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7, रेस्ट आवर वायलेशंस एंड नो स्लीप पैटर्न। देखो कैसे आप घर पे रहते हो या आप शोर की नौकरी करते हो, शोर जॉब कुछ भी करते हो, तो आपको मालूम है कि आप सुबह से शाम तक काम करोगे, रात में आप सोओगे, तो आपका एक सोने का एक पैटर्न बन जाता है। लेकिन शिप पे ऐसा नहीं है, डायनामिक शेड्यूल होता है। ओके, नॉर्मल रूटीन है तो आपका एक पैटर्न रहता है, लेकिन पोर्ट में जब शिप जा रहा है या ऑपरेशंस जब चल रहे हैं, कार्गो ऑपरेशंस, टैंक क्लीनिंग ऑपरेशंस, या स्टोर्स प्रोविजंस ले रहे हैं हम लोग, या बंकरिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, सारे जब ऑपरेशंस चलते हैं तब आपके स्लीप का पैटर्न कुछ नहीं होता है। जैसे आज आप मान लो रात को 12 बजे सो रहे हो, तो कल आपको हो सकता है रात को 8 बजे सोने मिले या उसके अगले दिन सोने मिले, तो आपका स्लीप पैटर्न जो एक फिक्स नहीं होता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये एक चीज़ है जो हमें कंसिडर करनी चाहिए। जो नंबर 8, 7 डेज एट वर्क। आप शोर पे काम करते हो, आपको सैटरडे संडे ऑफ मिल जाता है, दिवाली ईद की छुट्टी मिल जाती है, 15 अगस्त, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, सबकी छुट्टी मिल जाती है आपको। आप उस दिन ऑफ हो, आप कुछ प्लानिंग कर सकते हो आपका। लेकिन शिप पे दोस्तों ऐसा नहीं है। शिप पे आपको नॉर्मल रूटीन में अगर शिप है, आउट एट सी है, तो आपको हो सकता है संडे को हाफ डे मिल जाए छुट्टी।
अदरवाइज़ अगर ऑपरेशंस है तो ऑपरेशंस कम फर्स्ट, छुट्टी वगैरह कुछ नहीं है। तो आपको बेसिकली 7 दिन काम करना है। और आप अगर डेक साइड में हो, आप अगर डेक ऑफिसर हो तो आपको छुट्टी का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि चाहे पोर्ट में हो चाहे सेलिंग में हो, आपको वॉचेस करने होते हैं। तो चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर और थर्ड ऑफिसर, ये तीनों लोग जो है 4-4 घंटे का वॉच और दिन में 2 वॉचेस, ऐसे 24 घंटा पूरा कवर करते हैं, 24 आवर्स। तो उनको तो वॉच पे रहना ही है, सैटरडे हो, संडे हो, आउट एट सी हो, पोर्ट में हो। तो बेसिकली 7 डेज अ वीक इज़ अ वर्किंग 7 डेज आर वर्किंग डेज अ वीक। ये चीज़ आपको एक ध्यान रखनी ज़रूरी है। नंबर 9, पायरेट्स एंड सी रॉबर्स। पायरेट्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पायरेट्स ऑफ द करीबियन आपको पता है, और सोमालिया के पायरेट्स के बारे में आपने सुना है। कैप्टन फिलिप्स मूवी आपने शायद देखी होगी। तो पायरेट्स का एक खतरा हमेशा बना रहता है जब हम पायरेट्स इन्फेक्टेड वाटर्स में ट्रेडिंग करते हैं तभी। और सी रॉबर्स का तो हर पोर्ट में खतरा रहता है, जो छोटे मोटे रॉबर्स आते हैं। तो बेसिकली हालांकि अभी सिचुएशन काफ़ी अंडर कंट्रोल है और काफ़ी इम्प्रूव्ड है, बट फिर भी आप जब सोमालिया क्रॉस कर रहे हो या हाई रिस्क एरिया क्रॉस कर रहे हो, आप गल्फ ऑफ एडन से जा रहे हो, तो आपको जो है ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और उसके लिए आपको काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, शिप को आपको रेडी करना पड़ता है, ट्रेनिंग्स करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ है। पायरेट्स अभी काफ़ी कंट्रोल में है सिचुएशन, लेकिन हम बोल नहीं सकते कि हमारे शिप पे पायरेट्स कभी आएंगे या नहीं आएंगे, या 100% कभी नहीं आएंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता है। तो ये चीज़ एक रहती है जो आपके दिमाग में आपको रखनी चाहिए और आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर मेकिंग मर्चेंट नेवी एज योर करियर। पॉइंट नंबर 10, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको लोनलीनेस और होम सिकनेस की फीलिंग ज़रूर आती है। आप कितने भी साल का आपका एक्सपीरियंस हो चाहे शिप पे, तो जब आप घर से निकल के शिप पे आते हो तो पहले कुछ दिन आपको काफ़ी अलग अलग सा लगता है, आपको लोनलीनेस आती है, सी सिकनेस और होम सिकनेस भी होता है। और जैसे ही आप थोड़ा अपने काम में उलझ जाते हो तो आप बिज़ी हो जाते हो, लेकिन ऐसे टाइम होते हैं जैसे लंबी सेलिंग मिल गई है, आप ज़्यादा बिज़ी नहीं हो, तो आप अपने केबिन में आने के बाद आप अकेले हो और आपका केबिन और आप अकेले हो, बस आपके साथ मतलब घर वाला माहौल नहीं है, घर वाला एटमॉस्फेयर नहीं है, ना नेटफ्लिक्स है ना टीवी है आपके एंटरटेनमेंट के लिए। आप जो भी अपने हार्ड डिस्क में मूवीज़ लेके आते हो घर से आते वक्त, वही मूवीज़ आपको देखनी है, जितनी भी मूवीज़ आप लाते हो तब। और मूवीज़ देख देख के भी थोड़ा सा आदमी बोर हो जाता है। कभी इंटरनेट अच्छा चल रहा है तो कर लिया इंटरनेट, अदरवाइज़ अगर अच्छा नहीं चल रहा है या नहीं है इंटरनेट शिप पे तो काफ़ी लोनलीनेस फीलिंग आती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी सोशल लाइफ नहीं है कुछ शिप पे। जैसे आप मान लो सैटरडे संडे हो गया, आप दोस्तों के साथ घूमने चले गए या पार्टीज़ में चले गए, या अपने रिश्तेदारों के घर पे चले गए, या कुछ आप एक्सपोर्ट खेलने के लिए चले गए, तो ये सब चीज़ आप नहीं कर सकते हो शिप पे। शिप पे आपको बस आपका काम है, और उसके बाद आप जब केबिन में आते हो तब आपको आराम करना है और अपना टाइम जो है वो उसको काटना है। तो बेसिकली गाइज, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो मर्चेंट नेवी के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस मैं नहीं बोलूँगा इसको, लेकिन ये चीज़ें हैं जो आदमी टू आदमी डिपेंड करते हैं। शायद किसी को इन चीज़ों से कोई फ़र्क ना पड़े, उसकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई हो, और शायद किसी को इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़े। तो इसके लिए मैं ये चीज़ें आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ जो आपको सोचनी है और आपको कंसिडर करनी है। तो आप वे करिए what are the advantages and what are the disadvantages of merchant navy as a career, because ये आपका लाइफ टाइम का करियर है, राइट। आपको 3-4 साल करियर करके फिर दूसरा करियर नहीं करना है, आपको लाइफ टाइम के लिए करियर चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है और उसी से लगे रहना है, चिपके रहना है। तो आप वे करिए एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आपका मेंटल साइकोलॉजी कैसी है, आप कितने प्रिपेयर्ड हो इसके लिए, आप ये सब सोच के आप डिसाइड ज़रूर करिए whether it is a good profession for you or not. So guys, that's it. अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट्स में ज़रूर नीचे लिखिए और मैं कमेंट्स पढ़ के रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। So that's it guys for now. You're watching Shipmate Nawaf Qazi. We'll meet you next time with the next video and with some new knowledge sharing. For now, thank you. Jai Hind. Bye bye.